टाइम्स टीवी में आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता। आज एमडीएच का जागरूकता अभियान मेरे गांव की मिट्टी आ पहुंचा है धावत कला में, जो कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। और यहाँ पर एमडीएच का जागरूकता अभियान आ पहुंचा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ काफी सारे किसान मौजूद हैं और यहाँ पर हम इनसे बात करेंगे कि रासायनिक खेती को लेकर ये किसान किस तरीके से दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं और जैविक खेती की तरफ ये कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन चैलेंजेस पर भी हम बात करेंगे और इस खास कार्यक्रम में आज हमारा साथ देंगे गिरीश जी, जो कि एक ऑर्गेनिक ट्रेनर है, फार्मर है और ट्रेनर भी हैं साथ में। तो इनसे जानेंगे कि किस तरीके से किसान भाई जो रासायनिक खेती कर रहे हैं वो जैविक की तरफ कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं। गिरीश जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद। गिरीश जी, मेरा पहला सवाल कि देखिए, जो आज जो समस्या है, जो एक चिंता का विषय बन चुकी है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो रासायनिक दवाइयों का प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में कर रहे हैं और जिसके चलते कहीं ना कहीं उनको उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलता और इनके मन में भी कहीं ना कहीं ये संशय है कि जब फसल में बीमारी लग जाती है तो इनकी भी मजबूरी हो जाती है कि इनको दवाई छिड़कनी पड़ती है। तो ऐसा ये क्या करें कि शुरुआत में ही जब सोइंग करें, ये जब भी कोई फसल लगाएं, तो खेत के अंदर ऐसे कौन से उपचार करें कि जिससे फसल को बीमारी लगने से बचाया जा सके। इसमें मेरा सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि आप अभी जो केमिकल अपने खेतों में डाल रहे हैं, रसायन जो डाल रहे हैं, उन रसायनों का दुष्परिणाम आपके सामने है। आज हमें हर गली मोहल्ले में कैंसर का रोगी मिलेगा, एक बीपी, डायबिटीज, शुगर, हार्ट अटैक के पेशेंट अपने यहाँ बहुत सारे पेशेंट बहुत मात्रा में यहाँ मिलेंगे। तो आप यदि अगर चाहें अपने परिवार को बचाना, अपने शरीर को बचाना, स्वस्थ अन्न अगर आप खाएंगे, स्वच्छ अच्छा अनाज आप खाएंगे, स्वाभाविक मनुष्य स्वस्थ रहेगा। और पहला सुख निरोगी काया, ऐसा विद्वानों ने बताया गया है। तो आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा अपना मन होगा। तो मेरा इसमें आपसे आग्रह है कि आप अभी तक जो केमिकल की खेती कर रहे हैं उससे आप थोड़ा सा चेंजेस करें। अपने परिवार के लिए कम से कम 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा में शुरुआती रूप में आप जैविक खेती करें। जैविक खेती में आपको ये करना है कि अपने खेतों में किसी भी प्रकार के केमिकल का स्प्रे, गाय का गोबर, गाय का गोमूत्र इत्यादि से जो उत्पाद आप तैयार कर सकते हैं गौशालाओं में। जब भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी तो प्रशिक्षण हमारी जो पारिवारिक गौशाला खेड़ाउद्दा में स्थित है, आप वहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और जैविक खेती की ओर आ सकते हैं। आप अच्छा अनाज उगाएंगे, परिवार आपका अच्छा अनाज खाएगा और आप स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आप इस जैविक की मुझे सामने देखिए, एमडीएच कंपनी के द्वारा पूरे भारत में एक ऐसा अभियान चलाया जा रहा है कि जिससे किसान भाई जुड़े और जुड़कर जैविक खेती की ओर अग्रसर हों। जी बिल्कुल, देखिए अब जैसे कि इन्होंने कहा कि जैविक खेती की ओर बढ़ना है, लेकिन अभी जो किसान भाई कर रहे हैं रासायनिक खाद और कीटनाशक का इतनी बड़े लेवल पर जो इस्तेमाल हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं भूमि के अंदर जो पोषक तत्व है वो खत्म हो रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसके अंदर ये था कि 45% तक भूमि के पोषक तत्व जो है वो खत्म हो चुके हैं। तो ये तो काफी भयानक स्थिति नजर आ रही है। तो इसको आप आगे कैसे देखते हैं कि अगर इसी तरह से किसान अगर कीटनाशक का प्रयोग करते रहे तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि भूमि की जो क्षमता है वो क्या रहेगी। अभी भूमि की उर्वरा क्षमता बिल्कुल नष्ट हो चुकी है और भूमि आप देखें, भूमि बंजर हो गई है। हमारे किसान भाइयों के द्वारा जब केमिकल का, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता, अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है, तो आप देखें भूमि बिल्कुल टाइट हो गई है, बहुत कठोर मिट्टी हो गई है, जिससे गहरे जो ट्रैक्टर हैं उससे जुताई करनी पड़ रही है। पहले हल चलते थे, बैलों के द्वारा हल चलाए जाते थे, उससे खेती होती थी। लेकिन जब से हरित क्रांति आई है, किसानों के द्वारा पेस्टिसाइड का और केमिकलों का तगड़ा स्प्रे प्रयोग किया जा रहा है, उसका दुष्परिणाम ये है कि आज बीमारियां घर कर गई है। आज हमारी जो भूमि है उसकी उर्वरा क्षमता बिल्कुल समाप्त हो गई है। उस उर्वरा क्षमता को वापस बढ़ाने के लिए मेरा आपसे आग्रह है, आप जैविक खेती की ओर अग्रसर हों, प्राकृतिक खेती करें, गो आधारित खेती करें और घर के अंदर एक गाय पालें। यदि एक किसान एक गाय का पालन करता है तो उसके गोबर और गौमूत्र का समुचित उपयोग करके अपनी 10 बीघा जमीन को जैविक बना सकता है। ऐसा मेरा, हमारे प्रैक्टिकल किए हुए हैं भाई ईश्वर साथ में है। और आपने अभी नाम सुने होंगे, कई बार अखबारों में नाम आते हैं, कई जगह मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना रहता है, तो सब किसानों को बताते हैं कि आप जैविक की ओर आएंगे। जैविक एक मुहिम है, आप अगर इसमें जुड़ेंगे तो फायदा आप लोगों का ही है। देखिए बिल्कुल, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही सपना है कि हमारे भारत को हमने पूरा ऑर्गेनिक बनाना है। देखिए ऑर्गेनिक तभी बनेगा जब हमारे किसान भाई साथ देंगे। अब आप किसान भाइयों से मेरा एक सवाल है कि जब आप लोग दवाई छिड़कते हैं तो आप वो दवाई किससे पूछ कर लेते हैं? क्या कोई बताना चाहेगा कि जब आप दवाई, फसल में कोई रोग लग जाता है तो उसकी जानकारी आप किसको देते हैं और किसके कहने पर आप दवाई डालते हैं? आपसे ये मेरा सवाल है। दुकानदार से आप लेके आते हैं। अब जैसे आपने कहा कि दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहता है कि फलाना आपने रोग बताया और वो दवाई दे देता है, तो जितनी मात्रा वो बताता है उतनी छिड़कते हो या उससे ज्यादा छिड़क देते हो?
उससे ज्यादा छिड़कते हो ना कि जल्दी ठीक हो जाए। आईडीएस है, देखिए आईडीएस है, आप लोगों को यही नहीं करना है। अब ये जागरूकता अभियान का मकसद ही यही है कि आपको ये अवगत कराया जाए कि अगर आप कोई दवाई छिड़क भी रहे हो, देखिए पहली बात तो कोशिश कीजिए कम से कम छिड़के, कि धरती के अंदर ऑलरेडी नशा बहुत जा चुका है। जो आप डीएपी यूरिया यूज कर रहे हो तो आप कम से कम छिड़किए, और जब जरूरत पड़े तो आप फसलों के डॉक्टर के पास जाए। जैसे शरीर बीमार होने पर हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे ही आपको फसल बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर जो दवाई लिख कर दे, और वो भी दवाई कब लिखेंगे, जब आपकी भूमि की वो जो मिट्टी है उसकी टेस्टिंग करेंगे। क्योंकि जब शरीर में हमने कोई रोग लगता है पहले टेस्ट करता है ना डॉक्टर, उसके बाद वो पर्ची पे दवाई लिख के देता है। तो ऐसे ही आपको अपनी मिट्टी की टेस्ट करानी है। तो आप इनको ये गाइड कीजिए कि अपनी मिट्टी का टेस्टिंग जो है ये कैसे करा सकते हैं। इसके लिए किसान भाई, जिस प्रकार से किसी मनुष्य को कोई बीमारी होती है, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब अपने को खून की जांच करवाते हैं। खून की जांच में ये पता लग जाता है इस रोगी को मलेरिया है, टाइफाइड है या कोई और अन्य बीमारी है। उसी प्रकार से अपनी जो भारत धरती माता है उसकी जो मिट्टी है उसकी भी अपने को फसल की एक बार जांच करवानी चाहिए। मिट्टी की जांच से अपने को पता लग जाता है कि अपनी उस मिट्टी में कितनी उर्वरा क्षमता है, उसका पीएच मान क्या है, उसमें पोषक तत्व क्या क्या है और किन पोषक तत्वों की कमी है। जिन पोषक तत्वों की कमी है उस हिसाब से आप जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेकर जिन पोषक तत्वों की कमी है उसको अपन अपने खेतों में डालकर उसकी पूर्ति कर सकते हैं। उससे आपका उत्पादन भी अच्छा होगा और वो पूर्णतः जैविक होगा। देखिए पोषक तत्वों को आपने ध्यान में रखना है। और अभी आप जो दवाई खरीदते हो, जो आप पैकेट लेके आते हो, उस पैकेट पर क्या लिखा है वो आप पढ़ते हो? पीछे जो लिखे होते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स की, उसके अंदर क्या क्या डालना है, डला हुआ है, आप वो भी नहीं ध्यान रखते। तो कोशिश कीजिए आप वो पढ़िए कि उसमें क्या पोटेशियम है, क्या फास्फोरस है, जो नाइट्रोजन है, आप उसकी मात्रा पढ़िए और ये देखिए कि आपकी ज़मीन को उसकी कितनी ज़रूरत है, उस हिसाब से आप दवाई का प्रयोग करें। और दूसरा, जब आप दवाई लेते हैं, दवाई के ऊपर आगे 3 निशान बने हुए होते हैं, हरा, लाल और नीला। देखते हैं आप ये निशान, मतलब समझते हैं इन निशानों का? तो देखिए आगे से आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप दवाई डालें तो दवाई जो भी खरीदें, अगर उसके ऊपर लाल निशान बना है तो वो दवाई तो आप बिल्कुल नहीं डालनी, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होती है। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर कभी रोग लगे और डॉक्टर के वैज्ञानिक से पूछने के बाद आप हरे, जिसके ऊपर हरे रंग का निशान हो, वो दवाई आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। या उससे ज़्यादा अगर बीमारी लगती है तो फिर नीली दवाई, नीले जिसके ऊपर निशान हो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लाल रंग जिसके ऊपर बना हो वो बिल्कुल भी आपको यूज़ करने से बचना है। जब तक कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी भयानक स्थिति ना हो तब तक आप यूज़ ना करें उस दवाई का। जो भी दवाई आप यूज़ करें डॉक्टर से पूछ कर करें। और दूसरा, जब भी आप फसल की मिट्टी की जो जांच कराएंगे उसको आप अच्छे से, वैज्ञानिकों से अच्छे से उसको जांच कराएं। पौधे में जब भी कोई बीमारी लगे तो आप वैज्ञानिक के पास लेकर जाएं। और दूसरा, इसका एक और भी गिरीश जी, एक उपाय ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि जब आप खेत की सोइंग करें तभी उसको ध्यान में रखा जाए। कुछ ऐसी बातें आप इनको बताइए कि जिनको ये ध्यान में रखे, जैसे बीज उपचार है या सोइंग है, किस तरीके से स्टार्ट करें कि शुरू में ही ये जो कीड़ों पर है जो वो कंट्रोल कर लें। इसके लिए मेरा आप किसान भाइयों से निवेदन है कि जब अपना गर्मी में खेत खाली होते हैं तो उस समय गहरी जुताई करें, मोरपल्ला जिसको बोलते हैं, मोरपल्ला गहरी जुताई करें। और गहरी जुताई से मिट्टी उल्टी पुल्टी हो जाएगी। सूर्य की जो किरणें हैं वो जो जमीन के अंदर तक उसका प्रकाश जाएगा और उसकी जो ऊर्जा है वो जमीन के अंदर तक पहुंचेगी। इससे अपनी जमीन की जो उर्वरा क्षमता है वो बढ़ेगी। साथ ही जब भी अपन कोई भी बीज अपन बिजाई करेंगे, बुआई करेंगे, तो बीजोपचार करके उसका बीज उड़ाई करें। उसके साथ खाद के बजाय अपन जैविक कोई खाद तैयार करें घर पे, उसका अपन उपयोग करें। और जब भी कीटनाशकों की आवश्यकता पड़े तो आप गोमूत्र आधारित कोई कीटनाशक अपन तैयार करें। और जब अपन जैविक की तरफ आएंगे तो जो आज ये इतने सारे रोग अपने खेतों में हो रहे हैं वो जैविक में बहुत कम होने लगेंगे और आपको इसका आर्थिक फायदा भी होगा। क्योंकि आज अपन केमिकल और दवाइयों पर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, जो राशि आपके किसानों की जेब से जा रही है और अपनी फसल का, अपनी लागत, उसका मूल्य बढ़ रहा है। और आज अपन जो माल बेचते हैं उसका अपने को मूल्य कम मिलता है। जब आप उसका जैविक उत्पादन करेंगे, आपका उत्पादन अच्छा होगा तो स्वाभाविक वो अच्छे मूल्य पर आपको बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा। कंपनियां आपसे अच्छे मूल्य पर उसको खरीदेगी और उससे आपको आर्थिक लाभ होगा। क्योंकि लागत घटेगी और आपका मूल्य बढ़ेगा तो स्वाभाविक है किसान संबल होगा, संपन्न होगा, आर्थिक रूप से उसको उन्नति प्राप्त होगी। बिल्कुल, देखिए अगर आपको लागत कम करनी है तो उसके लिए आपको जैविक अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दवाइयाँ खरीदने जाते हैं तो उसकी तो एक हैवी कॉस्ट है, आपको वो पे करनी पड़ती है, उसी से आपकी लागत बढ़ जाती है। और अगर दाम की बात की जाए तो पिछले 3 से 4 साल में आपका यहाँ पर धनिया सबसे ज़्यादा होता है तो उसका दाम तो बरकरार है।
बरकरार है ना, लेकिन फसलों में रोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और उसको हाँ उसका उपचार करने के लिए आपको दवाई डालनी पड़ती है जिसकी कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसीलिए हमारी ये आपसे ये मुहिम है हमारी कि आप लोगों को ये अवगत कराया जाए कि आप लोग जैविक जितना हो सके जो भी दवाई भी बनाइए। देखिए जैविक बहुत सारे ऐसे विकल्प मौजूद हैं जिनको आप प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खाद घर पर बना सकते हैं, गली सड़ी गोबर की खाद आप प्रयोग में ला सकते हैं, छाछ का आप प्रयोग कर सकते हैं, गुड़ के घोल को, नीम ऑयल को आप प्रयोग कर सकते हैं, जो नीम की पत्तियां हैं उनके पानी उसको उबाल के उसके पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऐसे काफी देसी तरीके हैं जो परंपरागत तरीके से जैसे खेती होती थी, आप उस खेती को अगर आप अपनाएंगे तो आपकी इससे कॉस्ट कम होगी। तो इसके साथ साथ अगर आपकी कॉस्ट कम होती है तो डेफिनेटली आपका प्राइस जो है आपको अच्छा मिलेगा। और जहाँ तक धनिये की बात है, इनको धनिये में मुझे जहाँ तक लगता है कि मोइला की एक समस्या जो है वो काफ़ी किसान भाइयों को देखने को मिलती है फसल में। तो इसका क्या आप कोई जैविक उपाय बताइए जिसका ये प्रयोग करें और मोइले की समस्या जो है वो खत्म हो जाए। इसके लिए मैं सभी किसानों से निवेदन करूंगा कि अभी मोइले की समस्या अपने को धनिये में ज़्यादा होने को मिलेगी। तो आप ये कर सकते हैं, अपना जो गोबर का कंडा होता है, गाय का कंडा होता है, छाना, उस छाने की जो राख होती है उस राख में थोड़ा सा गोमूत्र का छिड़काव कर दें, थोड़ा अच्छा सूख जाए, उसको छान लें और उसके बाद बारीक जो कपड़ा है उससे जिस प्रकार से सल्फर का अपन डालते हैं उस प्रकार से आप सल्फर की तरह जगह अगर गाय के गोबर का कंडा जो राख है उसको प्रयोग करेंगे तो आपका मोइले पे बहुत नियंत्रण हो सकता है। एक सेकंड, आपका कोई सवाल है? हाँ बताइए, आप क्या पूछना चाहते हैं? टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसके बीज नहीं बनते हैं साहब, वो ऐसे कैसे डंठल ले जाते हैं, लौंग बन जाते हैं, वो कुछ ही काम नहीं आता। से आप गांव में आके ये प्रचार करें नहीं तो आपसे अनुरोध है कि नरेंद्र मोदी से और अपने भजन लाल जी शर्मा से बोलो, मुख्यमंत्री से गाँव में कृषि अधिकारियों को भेजे और ताकि किसानों से बातचीत करें रूबरू का आपकी फसल में क्या नुकसान हो रहा है। कृषि अधिकारी आते ही नहीं यहाँ पे। देखिए अगर वो नहीं आते तो आपके यहाँ पर हर पंचायत में सरकार ने एक एक कृषि अधिकारी दिया हुआ है, तो आप उनके पास जाते हैं? नहीं, आपको पता है वो कौन से हैं? आप आगे जाके बोलोगे भाई ये काश्तकारों की समस्या है। देखिए बिल्कुल, देखिए इनकी जो ये समस्या है ये भी जायज़ है कि ये लोग कहीं ना कहीं अवेयर ही नहीं है उस चीज़ से। आप इन पे क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा इसमें आपसे आग्रह है, आजकल कृषि विभाग ने टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप उस टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने एक अपना राज किसान करके एक ऐप है, उस पर भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, हर आदमी मोबाइल रखता है, तो आप ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। जो भी आपका कृषि अधिकारी है वो आपके घर पे आकर समस्या का समाधान करेगा। ऐसा मेरा मानना है कि 2 बार मैं शिकायत दर्ज कर चुका हूँ। तो शिकायत सुनते हैं लेकिन अपने को बताना पड़ेगा। आज अपने को भूख लगती है, घर पे जब अपन जाते हैं तो भूख लगती है, रोटी के लिए बोलते हैं, जब जाकर अपने को खाना मिलता है तो आप बताएंगे, समस्या बताएंगे, जब भी आपका समाधान हो सकता है। और ये सरकारी कार्यक्रम है, सरकार के हिसाब से कार्यक्रम होगा। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी का जैविक के कृषि के ऊपर बहुत तगड़ा अभी मुहिम चल रही है। पूरे भारत में लगभग बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं और जैविक की और प्राकृतिक खेती, गो आधारित खेती, परंपरागत खेती जिसका आपने नाम सुना होगा, उसके लिए मुहिम सरकार की तरफ से चल रही है। बहुत ही जल्दी अपने गाँव में अभी एक सब्सिडी का प्रावधान है। आप अगर वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाना चाहें, केचुआ खाद बनाने की अगर इकाई लगाना चाहें तो उस पर आपको 50,000 रुपये तक का अनुदान आपको मिल सकता है। साथ ही एक गोवर्धन खनिज योजना करके एक सरकारी योजना है, उसमें आप कच्ची एक रेवड़ी टाइप बना के उसमें भी आप केचुआ खाद के निर्माण कर सकते हैं, उसमें 10,000 की सब्सिडी है। तो जो भी आपका कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक है, आप एक उस पर संपर्क करें। और यदि कृषि अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करें। राज किसान ऐप को डाउनलोड करके, सुविधा ऐप करके नाम है, उस पर आप ई मित्र से संपर्क करके वहाँ से आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि अपने आप खेतों में भी बाकड़िया और लौंगिया की शिकायत आ रही है, तो इसके लिए आप जैसे अपन अगर जैविक की तरफ जाएंगे और एक फसल चक्र अपने को अपनाना पड़ेगा। जिस खेत में आपने लगभग पिछले 4-5 सालों से अपन धनिया कर रहे हैं, एक ही फसल कर रहे हैं, तो उसमें अपना उत्पादन भी कम हो रहा है और रोग भी लग रहे हैं, यही चल रहा है। तो अपने को फसल चक्र तोड़ना पड़ेगा। जैसे एक बार अपन ने धनिया किया, आगे उसी जगह पे आप गेहूं करें, उसके बाद चना करें, पुनः तीसरे चौथे साल बाद वापस आप धनिया करें, तो उसमें उत्पादन की भी वृद्धि होगी और फसलों में बीमारी कम आने की संभावना रहेगी। तो अभी और किसान भाइयों का कोई सवाल है? जब भी खपतवार के लिए पहले 10 बीघा या 12 बीघा में 1 लीटर का प्रयोग करते थे। आज और आज 5 बीघा से ज़्यादा नहीं करते 1 लीटर में। तो उससे भी धनिया की फसल में बहुत सारा कुछ ये जो बांकड़िया रोग लौंग आने का भी मुख्य कारण है। देखिए इन्होंने बहुत सही बात बताई है। देखिए कुछ किसान ऐसे भी हैं यहाँ पर जो कि जागरूक भी हैं और जिनको ये अवेयर है। और लेकिन जहाँ तक आपकी ये बात थी, जैसे कि गिरीश जी ने बताया कि आप टोल फ्री नंबर पर जो संपर्क कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराइए। और ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं सुनती, अभी सरकार जो है ऑर्गेनिक को लेकर काफ़ी जो है कार्य कर रही है। हाँ तो आप शिकायत दर्ज कीजिए। हाँ जी बताइए, क्या बताइए?
एक बार कृषि विशेषज्ञ आए थे यहाँ से, ग्राम सेवक जी, जो उनको मिट्टी नाम की, बताएंगे आप उनका, कृषि पर्यवेक्षक? मैं नाम भूल गए, तो उनको यहाँ 10-12 थैली दी थी मिट्टी की लाके। आज भी उसका कोई इंगेजमेंट नहीं आया कि इसमें क्या है। तो आपने उसके बारे में, आपने उनसे कोई नंबर नहीं लिया था? आप उनसे कैसे संपर्क साधते हैं? नंबर साथ था, वो खुशुए में आए थे, जब अपने अपने खेत से लाओ, उसके बाद में उन्होंने किसानों का नाम भी लिखा था लिस्ट में। नहीं, उन्होंने तो लिखा, आप लोगों ने कोई नंबर लिया उनसे? तो देखिए, अब आप लोग ना थोड़ा सा इस चीज को देखिए, आपको भी ये चीज समझनी होगी। जब आप किसी को अपना नंबर दे रहे हो और अपनी मिट्टी दे रहे हो कि जांच के लिए, तो आपको भी चाहिए कि आप उनका जो है नंबर लीजिए, ताकि आप उनसे पूछ तो पाएं कि हमारी रिपोर्ट कब आएगी, हमें कहाँ मिलेगी। तो थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। और ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं है, आप कोशिश कीजिए। अब एक बार दरवाजा खटकाएंगे, 2 बार दरवाजा खटकाएंगे तो खुलेगा ज़रूर। तो इसीलिए जो टोल फ्री नंबर है, आप उस पर अपनी शिकायत, अगर आपकी कोई शिकायत है इससे संबंधित, कृषि अधिकारी से संबंधित, तो आप वहाँ पर ये दर्ज कराइए। और अगर फिर भी आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो गिरीश जी जैसे और ईश्वर जी जैसे काफ़ी सारे किसान आपके यहाँ आसपास अवेलेबल हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं, तो आप उनसे भी संपर्क साध सकते हैं। वो भी आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से जैविक करना है। तो अब आपको हमारी ये बात समझ में आई होगी कि आपको जैविक करना है, क्योंकि रासायनिक खेती का कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बीमारियां हर घर में आ चुकी हैं। छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, बड़ों में तो है ही, 30 से 40, शुगर, बीपी, कैंसर, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं। कई तो ऐसी बीमारियां जिनके नाम भी नहीं सुने थे, ऐसी बीमारियां आ चुकी हैं। तो इसीलिए आप सब भाइयों से यही निवेदन है कि आप लोग जो है जैविक खेती की ओर बढ़िए। तो अब आप लोगों में से कितने लोग हमारी इस बात से सहमत है कि आप कोशिश करेंगे कि कम से कम दवाई का प्रयोग करेंगे, और जब भी दवाई डालेंगे पूछ कर डालेंगे? हाथ खड़ा कीजिए, ऐसे कितने लोग हैं? कोशिश करेंगे। देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। और इंडस्ट्री एमडीएच आपसे माल खरीदेगी अगर आप जैविक खेती करेंगे तो, ठीक है, जिसमें दवाई का प्रयोग नहीं होगा, या फिर आप दवाई का प्रयोग कम से कम कीजिए, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम है। अभी भी 40% में धनिया है जो केमिकल नहीं है उसमें, इस माल में 40% आप कह रहे हैं कि यहाँ पर धनिया है जिसमें केमिकल नहीं है। तो बिल्कुल आप संपर्क साध सकते हैं, और आपका अगर प्योर जैविक है, टेस्टिंग के बाद अगर वो जैविक निकलता है, प्योर ऑर्गेनिक है, तो उसको खरीदा जाएगा और उचित मूल्य पर खरीदा जाएगा। इस साल धनिया की फसल की तो उसमें केमिकल की मात्रा नहीं होती है, क्यों फसल चक्र भी अपनाया, और वो फसल सूखे की फसल थी, एक फसल। बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पर 40% अगर धनिया ऐसा है कि जिसके अंदर दवाइयाँ नहीं छिड़की हैं, तो एमडीएच आपसे खरीदने के लिए तैयार है। और किसी किसान भाई का कोई सवाल है? जैसे भाई साहब उदला जी ने बताया कि इनकी मिट्टी का नमूना सरकारी अधिकारियों द्वारा लिया गया और वो अभी तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई, तो इसके लिए एक 8 या 10 रुपये का चार्ज लगता है। अपने को उसकी रसीद लेनी चाहिए। रसीद लेने के बाद टोल फ्री नंबर पे आप उसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसके बारे में आपको बताऊं कि बहुत ही जल्द राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद से कुछ अधिकारी अभी 3-4 महीने पहले अपने गाँव खेड़ौदा में आए थे। पूरे खेत का उन्होंने विजिट किया, निरीक्षण किया, और प्रधानमंत्री जी के सहयोग से बहुत ही जल्दी अपने गांव खेड़ौदा में मिट्टी की जांच के लिए लैब का हो सकता है अपने को परमिशन मिल जाए, और लैब की जांच आप मिट्टी की जांच आप इसी लैब में यहाँ करवा सकते हैं। ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूँ। सरकारी योजना है, जब अपने को लाभ मिलेगा सभी ग्रामीणों के लिए, वह सुलभ और निःशुल्क उसमें मिट्टी की जांच करवा पाएंगे। पर मिट्टी की जांच करवाएंगे तो आपको फायदा है, उसमें अपने को जो भी पोषक तत्वों की कमी है उसकी अपन पूर्ति कर पाएंगे। और जैसा कि उदला जी ने कहा कि 40% धनिये में अभी केमिकल का स्प्रे नहीं किया है, बहुत खुशी की बात है। और साथ ही मैं आपसे आग्रह करूं कि सोयाबीन की जो फसल में अपन खरपतवार नाशक डालते हैं, उस खरपतवार नाशक दवाई का एक बार स्प्रे करने के बाद लगभग उस मिट्टी में, उस खेत में लगभग 3 साल तक असर रहता है। धनिया आपने सोयाबीन के बाद उसी खेत में धनिया करते हैं, तो आपका जो धनिया है उसकी लैब रिपोर्ट में आपने जो खरपतवार नाशक दवाई डाली है सोयाबीन में, उसका असर उसमें कुछ % आता है, और ये 1 साल में खत्म नहीं होता, लगभग 3 साल में होता है। तो खरपतवार नाशक की जगह अपन पहले जो कल्पा चलाते थे, लेबर से चारा अटवाते थे, उस प्रकार से अपने को करना पड़ेगा और जैविक की मुहिम पे आना पड़ेगा। तो आज हम मौजूद थे धावत कला गांव में, जहां पर एमडीएच की मुहिम रंग लाती हुई दिखाई दे रही है, और काफी किसानों को हमने यहां पर जागरूक किया, और किसानों का भी ये मानना है कि वो जैविक खेती की ओर बढ़ने का प्रयास जरूर करेंगे। और आप देखते रहिए ऐसे ही मार्केट टाइम्स टीवी की रिपोर्ट, और जल्द ही मार्केट टाइम्स टीवी की टीम किसी दूसरे गाँव में जाएगी और वहाँ पर आपको दिखाएगी कि मेरे गाँव की मिट्टी के किसान जो है वो किस तरीके से रासायनिक को छोड़ अब जैविक की तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।